कितना होगा, 300 मेगाहर्ट्ज होगा, जस्ट अबाउट 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.8 गीगाहर्ट्ज तक का रेडिएशन है। जिस दिन 5G आएगा लेडीज, उस दिन 30 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज रेडिएशन आपको और मेरे को अफेक्ट कर रहा होगा। एंड इस चक्कर में जब आप ये देखते हैं, मैं आपको और भी चीजें बताती हूँ ये क्या करता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, जेंट्स क्या करते हैं, पॉकेट में मोबाइल को रखते हैं, बोलते हैं यहाँ से इजी है निकालना। मैं हमेशा बोलती हूँ सीधा ऊपर जाना इजी है, इसको यहाँ रखिए, डायरेक्टली इजी है ऊपर जाना, क्योंकि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अगर ये ट्राउजर्स में जेंट्स रखते हैं तो स्पर्म काउंट को लो कर देता है। एंड स्पर्म काउंट पे मैं आपको एक सिंपल प्रूफ दिखाती हूँ। हर गली नुक्कड़ पे फर्टिलिटी क्लिनिक्स खुलने शुरू हो गए, यस सर नो। एंड इट इज नेवर नॉट मच टू डू विद अ वुमन। वुमन के सिर्फ एक यूट्रस होता है जिसमें एग जो फर्टिलाइज्ड होता है जाके बैठते हैं, बट इट इज द स्पर्म काउंट जो कम हो चुका है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी चेम्बर्स इतने सारे खुल गए हैं। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। ट्राइकार्डिया बोलकर एक प्रॉब्लम होती है जो हो रही है इसमें। एंड देखा गया है फर्टिलिटी के लिए हर 5वें फैमिली में बच्चे नहीं हो रहे। एवरी 5th फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, विच मीन्स द रेडिएशन इज गोइंग एक्सट्रीम। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ जो इसमें नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में रेडार का आविष्कार हो चुका था। रेडार जो प्लेन्स को पकड़ के शूट डाउन करते थे। एंड रेडार इज अ हाईली बिग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेडिएशन। मेरे एक होम्योपैथ डॉक्टर थे, वीना भाभी को शायद पता है, डॉक्टर रॉय, वो मना करते थे, बंगाली थे, माँ एक्सरे कराबे ना, एक्सरे मत कराना, एक्सरे में रेडिएशन जो होती है हड्डियों में घुस जाती है एंड इट इज वेरी डेंजरस। गुस्सा होते थे वो डॉक्टर, वही है जो बिना एक्सरे के चेक करके बता दे। तो उन्होंने एक सर्वे किया था कि जितने लोग, जितने मेन रेडार स्टेशंस पे बैठते थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। ये करा गया सर्वे। और अगर बच्चे हुए तो वो लड़कियां हुई, लड़के नहीं हो रहे थे। द क्रोमोसोम फॉर बॉयज हैड बीन बैडली डिस्ट्रॉयड, डैमेज, क्योंकि रेडार के पास 24 घंटे बैठे हाई रेडिएशन हो रहा है। और ये मैं ताइवान ट्रैवल करती हूँ अपने बिजनेस को लेकर, मेरे को इंटरनेशनल बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो आई केम अक्रॉस द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी जिनके साथ मेरा बिजनेस होता है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने हिस्सा लिया था ताइवान की तरफ से। उनको भी बोला जाता था कि उनका जो रेडार बॉक्सेस है उनसे दूर रहने के लिए, दूर रहने से कुछ नहीं होगा, वो चलकर आ जाता है। रेडिएशन ऐसी चीज है वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। चलिए, विमेन के अंदर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की ज्यादा तादाद बढ़ गई, मिस कैरेज हो जाता है, गर्भपात, म्यूटेशन होता है। जैसे कि आज के दिन कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है अलग अलग रूप में। तो जब रेडिएशन होती है तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जब वो गर्भ में होता है, तब म्यूटेशन होना शुरू हो जाता है एंड चिल्ड्रन आर बोर्न विद प्रॉब्लम्स जो पहले कभी देखा ही नहीं गया था। अगर आप अपनी दादी को देखें तो उनकी स्किन कितनी क्लियर होती थी, आज के दिन सबकी स्किन खराब है। इट्स अगेन बिकॉज ऑफ रेडिएशन। एंड ब्रेन का साइज बच्चों में आज के दिन छोटा होते जा रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कहा जाता है बच्चों का जो, ये कहा जाता है रेडिएशन जो होती है पतली चीजों में ज्यादा जल्दी घुसता है, इसलिए पानी दिया जाता है खाने में माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए, बिकॉज मोर वाटर इट विल अब्सॉर्ब मोर ऑफ रेडिएशन। सो कहा जाता है बच्चे जब पैदा भी नहीं होते उनके अंदर 90% वाटर होता है, जब वो पैदा होते हैं 80%, बढ़ते बढ़ते जवान होते हैं 70, व्हेन दे कम टू 40-50s इट्स 60, एंड जब तक एज बढ़ती है वो 50% पानी बचता है सिर्फ। तो जितना ज्यादा पानी और जितना स्कल पतला, चिल्ड्रन विल एब्सॉर्ब मैक्सिमम रेडिएशन इनटू देयर स्किन। और हम सबसे ज्यादा फोन बच्चों के हाथ में दे देते हैं, ये पकड़ो, मेरे को तंग मत करो। बता दूं आपको, कुछ देशों ने बैन कर दिया है, क्रिमिनल लॉ बना दिया है। कोरिया, इजराइल, इटली, स्विट्जरलैंड तो मैं गई थी तो मुझे पता है, जर्मनी के कुछ स्कूल्स हैं, और फ्रांस, उन्होंने बैन कर दिया कि 12 साल के नीचे आप अगर मोबाइल बच्चे के हाथ में मिला, पेरेंट्स विल बी जेल्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड केयर के लिए, बिकॉज दैट इज द एज जिसमें इलेक्ट्रो जो आपका ये हाइपर सेंसिटिविटी है ये मैक्सिमम होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम, हेडेक्स,
चिड़चिड़ापन, बदतमीजी पे उतर आते हैं बच्चे। हम सोचते हैं आज के दिन के बच्चे बदतमीज हैं, बट एक्चुअली ये उनके अंदर रेडिएशन का असर हो रहा है। तो डिड यू नो, अगर आपको अपने टेलीफोन में पता करना है कि कितना रेडिएशन है, तो आपको एक सिंपल सा टाइप करना है, स्टार, लिख लीजिए स्टार #07#, आपको सार वैल्यू मिल जाएगा, रेडिएशन वैल्यू, स्टार #07#। अगर कोई आपके आईफोन्स यूज कर रहे हो और आपको बोला जाता है जी आईफोन में ना रेडिएशन नहीं होता, गलत। एनीथिंग विच इज वायरलेस, एनीथिंग विच इज कॉर्डलेस वायरलेस, इट इज टेकिंग रेडिएशन, तभी तो वो काम कर रहा है। आप अगर उसका वो छोटा सा मैनुअल निकालेंगे तो छोटा सा कागज होता है फोल्ड किया हुआ, पहले तो डब्बा ही छोटा होता है और उसके अंदर छोटा सा एक कागज होता है, गिर भी जाता है कहीं पे, आप फेंक भी देते हो। उसमें अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। छोड़ दीजिए, गूगल बाबा पे जाइए, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एवरीथिंग, और देखिए कि कितना खतरनाक है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। अगर आप देखेंगे तो उसमें बोला जाता है कि सार वैल्यू किसी भी फोन का, इट इज अराउंड रेडिएशन 1.6 वोल्ट पर केजी होता है। वो मेरे भी कम समझ आता है। इट ओनली मीन्स घंटे में सिर्फ 6 मिनट फोन पकड़ के आप बात कर सकते हो। पॉसिबल? एक बार अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन तो करो, फिर देखो कितने मिनट्स में बात खत्म होती है, पता भी नहीं चलता घंटा कहाँ निकल जाता है। आपको कान में नहीं लगाना है, आपको स्पीकर पे रखना है, आपको अपने से कम 1 फुट की दूरी पे रखना है, बॉडी को टच नहीं होना चाहिए, 15 mm दूर होना चाहिए। कौन करता है ये सब? कोई भी नहीं करता है, मैं भी नहीं करती थी, पर जब से पता चला मैंने ध्यान रखना शुरू किया। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ लेडीज, आज के दिन पैंडेमिक है और हमको तो व्हाट्सएप पे, तो महान व्हाट्सएप 25 ना वो आ जाते हैं इलाज, विटामिन सी खा लो, विटामिन खा लो, कैल्शियम खा लो, आंवला जूस पी लो, टोमेटोज खा लो, और क्या ले लो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम पैंडेमिक। आप सब चीज एक बाल्टी में डाल रहे हो, अपने शरीर में डाल रहे हो, और एक इतना बड़ा छेद है नीचे में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो चोर आपकी सारी इम्यूनिटी को चोरी कर रहे हैं, स्टीलिंग योर इम्यूनिटी। रेडिएशन इज एन इम्यूनिटी ब्रेकर, रेडिएशन इज एन इम्यूनिटी स्टीलर। ये आप बाय हार्ट कर लीजिए अपने आप से कि वो मेरी इम्यूनिटी की चोरी करता है, तोड़ता है मेरी इम्यूनिटी को। तो किस तरह से आप इम्यून रहेंगे जब आपकी इम्यूनिटी कोई तोड़ रहा है? कोई घर में ही बच्चे बैठे हैं, सब फोन पे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, एंड यू आर ट्राइंग टू डू दिस। यू जस्ट सी दिस, बैंड और लिमिटेड सेल फोन डिवाइस यूसेज। फ्रांस, कनाडा, इजराइल, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्ट्रिक्टली मना कर दिया उन्होंने, यू कैन नॉट यूज इट because of, you can take a screenshot of this, these are all very good। पढ़िए, फ्री होकर बिल्कुल पढ़िए इनको। डर लगे ना चाहिए, डर लगना जरूरी है, डरना जरूरी है, क्योंकि हम जिस चीज से नहीं डरते ना वही एक दिन हम पे हावी हो जाते हैं। टोटल एडवर्टाइजिंग बैन ऑन सेल फोन्स एम्ड एट चिल्ड्रन यंगर देन 14। लुक एट दिस, एड्स बनते हैं बच्चों को टारगेट करके। If not cigarettes, then why the phone? The issue on hand is, if not this, then why this? Cigarettes नहीं देते बच्चों को, बियर नहीं देते हैं बच्चों को, why this? Because इसमें हमको वो दुश्मन नहीं नजर आ रहा है। ऑटिज्म रेट बच्चों में बढ़ चुका है लेडीज। बॉडी वोल्टेज जो मदर की बेड में होता है वो हाईएस्ट होता है। मदर की बेड, लैपटॉप, आज के दिन वर्किंग मदर्स है, लैपटॉप, मोबाइल, एक नहीं दो मोबाइल, टैब, yes yes or no, television, the mother is a hot pot for the high voltage। husband, father का भी मोबाइल वही है, father का भी लैपटॉप वही है, mother के बेबी होने वाला है and she's sitting and the baby is in a high voltage bed। इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन रेडिएशन, ये सारे रेडिएशन अब्सॉर्ब करते हैं बच्चों के अंदर में। अडल्ट में कम होता है, बच्चे में देखिए कहां तक पहुंच जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, EHS, जिसमें आपको लगेगा चीटियां रेंग रही हैं बॉडी के ऊपर। WHO के एक डायरेक्टर को भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है। ये किसी को नहीं छोड़ता, ये गिनती नहीं गिनता कौन अमीर गरीब है, जिसको करना है वो कर ही देगा। डज रेडिएशन रियली मैटर? अगर आप WHO की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इट इज कार्सिनोजेनिक। इट इज एन इंटरनेशनल EMF साइंस अपील है कि प्लीज बैन करिए, रेडिएशन टावर्स हटाइए। और अगर आप देखेंगे, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी हैज प्रोड्यूस्ड दिस सेंचुरी, ऑल द मोर डेंजरस बिकॉज इट इज इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। ना इसमें कोई समझ है ना ये दिखता है, ये बस
ये बस अटैक करता है और ये खाता जाता है, जो रास्ते में आएगा उसको ले जाता है, ये खत्म कर देता है ये। So did you know recommended talk time should not exceed 6 minutes in an hour? क्या आपको पता था ईयरफोन्स यूज करने चाहिए? डिवाइस को 5 से 15 mm अपने शरीर से दूर रखना चाहिए। टेक्स्ट मोर देन टॉक। और हम इनके सब उल्टा करते हैं। हम 1 घंटा बात करते हैं, 6 मिनट का ब्रेक देते हैं। ईयरफोन्स कहीं रखे हुए होते हैं, लटक रहे होते हैं, डिवाइस को एकदम चिपकाया होता है। हेलो, हाँ कंचन सुनाई नहीं दे रहा, हेलो हेलो। जब आपका सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता है ना, तब मैक्सिमम रेडिएशन हो रही होती है। एंड तब आप पता है क्या करो, उसको घुसा रहे होते हैं कान के अंदर। बाबा कान में से वो टावर नहीं आ रहा है, टावर कहीं और से आ रहा है, राइट? एंड यू शुड टेक्स्ट मोर देन टॉकिंग, नेवर। पीएमपीसी तो टॉकिंग से मजा आता है, टॉकिंग टेक्स्ट से थोड़ी आता है। अगर आप इन सब को चेक करें तो आपका जो आरएफ रेडिएशन एक्सपोजर है बच्चों के आईपैड से, इट इज द वर्स्ट थिंग। आप बच्चों को एयरप्लेन मोड भी देते हैं, वो भी हार्मफुल होता है। एंड ये सब आईपैड मैनुअल में लिखा हुआ है, पर वो इतना छोटा लिखा हुआ है, मैं इसको अगर बड़ा भी करूं ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, इतना फाइन प्रिंट है। iPhone 5 RF exposure information. If you have an iPhone, carry it at least 10 mm away from your body. Please go through that. It is set to cover over 10 grams of tissue. आपके टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन सबको अटैक करता है ये। SAR लिमिट इज 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम, लिखा हुआ है। और हम बड़े गर्व से कहते हैं, मेरे बेटे ने ना इस बार मेरे को आईफोन गिफ्ट किया, आईपैड आया है। अब्रॉड बात करनी होती है ना मेरे को, तो मैं तो टैब पे करूंगी। बिल्कुल करिए, और किस पे करोगे? टेलीपैथी से थोड़ी करोगे, इसी से ही करोगे, पर इसका एक तरीका होता है। ओके, इंटरनेशनल प्रिकॉशंस, आई हैव टोल्ड यू, EMR हेल्थ क्वोशंट, इट इज अ रेडिएशन रिस्क। टेक्नोलॉजी क्या है, सोल्यूशन क्या है? एक चिप बनता है, एनवायरो चिप बोलकर होता है, जिसका काम क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप समझें। जब कोई रेडिएशन होती है ना, वो कंटिन्यूस होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला जो रेडिएशन है, ऐसे 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 ये चलता रहता है। पर हमारी बॉडी का कैसा हार्ट बीट होता है, ऐसे टूट टूट के टूट टूट के टूट टूट के। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा कार्डियो का जो कार्डियोग्राम निकलता है, डॉक्टर साहब लगाते हैं, वो टिंग 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 निकलता है, एंड ऐसे ऐसे होता है। यस और नो? तो जब तक ये ऐसे निकल रहा होता है, ये बॉडी को अटैक कर रहा होता है। तो द चिप, ये जो एनवायरो चिप होता है, वो क्या करता है? सोल्यूशन क्या है? एनवायरो चिप आपके मोबाइल पे, मेरे भी है। अब इसका क्या काम है? ये आपके वेव्स को कम नहीं करता, फ्रीक्वेंसी को कम नहीं करता, उसको हटाता नहीं है। ये सनग्लास की तरह काम करता है। आप सनग्लास पहनते हो, एकदम से रिलीफ हो जाता है। अगर आप स्विट्जरलैंड जाए एंड अगर आप माउंट एटलस पे जाए, तो वहां बर्फ पे इतना जोर से सन का रिफ्लेक्शन होता है, आंखें चौंधिया जाती हैं। उस टाइम अगर आप सनग्लासेस नहीं पहनते हैं, तो यू कैन ऑल्सो लीड टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस। तो वो क्या करता है? सिर्फ आंखों के ऊपर प्रोटेक्शन दे देता है, दैट्स ऑल। वो बीम को कम कर देता है। वो क्या करता है? जैसी ये रेज आती है, इनको तोड़ देता है। ये जो कांस्टेंट है, कंटिन्यूस, उनको तोड़ देता है, रैंडम कर देता है, और ये बॉडी में एक्सेप्ट हो जाता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस इट डज। ये कैनॉट रिड्यूस, कैनॉट डिफ्लेक्ट, कैनॉट शील्ड। यस, नहीं तो आपका डिवाइस काम करना बंद कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसको कंटिन्यूस की जगह तोड़ के रैंडम कर देता है, दैट्स ऑल। इट इज समथिंग लाइक आप एक ब्रिक आइसक्रीम लाए और सारा खाने बैठ गए,